साफ कर मंडी से बोल रहा हूँ। मैं मुगल रोड के बारे में कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। मुगल रोड जो है बिल्कुल क्लियर तैयार है, वो खोली नहीं गई। लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अर्ज़ करते हैं कि मुगल रोड जल्दी से जल्दी खोली जाए। दूसरी जो मुगल रोड बन रही है, इसका काम भी ज़रा थोड़ा सा नरम ही चल रहा है। और जिनके मकान दुकानें रोड में आए हैं, उनके मुआवजे के बारे में ना कोई रेट बताता है, ना उनकी बात कोई करता है, ना हमारे पास कोई आया। इसलिए हम अगर क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? एक एक मकान बहुत मुश्किल से बनाया है, तो बड़ी मुशक्क़त से मजदूरी करके बनाए। गवर्नमेंट का सुना कि रेट भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि पहले मकानों का रेट बनाएं, हमें पता चले, वरना हमें मार दें। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास और कहीं कोई ज़मीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अच्छा डॉक्टर साहब, आप बहुत बड़ी अहमियत है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है, इस मुगल रोड जो है, और जो नीचे वाला रास्ता है ना, रामबन वाला, वो रास्ता बेकार है। अगर इस मुगल रोड पर पूरी तवज्जो दें, गवर्नमेंट चौथा हिस्सा पैसा लगाए, 10% पैसा लगाए, ये 12 महीने चलती रहेगी। सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम बना था कि हम इस छत्ता पानी से जज्जी नहर तक इसका टेंडर बनाएंगे। वो अभी तक हमें कोई पता नहीं चला, ना उसका सर्वे हुआ। ये अगर वो टेंडर बन जाए, ये 12 महीने चलती रहेगी रोड, और यहाँ से बहुत लोगों को फ़ायदा है। पूरा जम्मू सूबा जो है ना, पूरे जम्मू सूबे को फ़ायदा है। यहाँ से राज्य के लोगों को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा है इस मुगल रोड का। यहाँ से 80 किलोमीटर है, सुबह जाते हैं, शाम को श्रीनगर से फिर वापस आते हैं। अगर जम्मू वाले रास्ते जाएँ 3 दिन लगते हैं आने जाने में। इसमें से बहुत इल्तिजा करते हैं कि मुगल रोड को जल्दी से जल्दी खोला जाए। और यहाँ जो माल मवेशी वाले लोग हैं, जो ढोके में जाने वाले, बहुत मजबूर हो रहे हैं, गाड़ी नहीं जा रही हैं। यहाँ से बहुत तजारत करते हैं लोग, कश्मीर जाकर उधर से इधर आते हैं, इधर से वहाँ जाते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी है अगर इसको जल्दी से जल्दी खोल। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अप्रैल के महीने में दोनों तरफ से हैवी मशीनरी लगाकर रोड खोली गई। सिर्फ 2 दिन रोड खोली, तीसरे दिन थोड़ी बहुत कुछ बारिश की वजह से रोड फिर बंद कर दी, फिर 2 दिन के बाद रोड खोली है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, जब सिंथन टॉप और बड़ी बड़ी जो रोडें हैं लेह लद्दाख की, वो रोडें तक खुल चुकी हैं, जिन पर के तकरीबन 10 मीटर बर्फ़ होती है, लेकिन इस रोड पर जितनी भी बर्फ़ थी बिल्कुल क्लियर की गई। मुझे तो यहाँ तक ये कोई साजिश लगती है कि जानबूझ के इस सड़क को बंद किया गया है, मुगल रोड को, क्योंकि यूँ भी तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो मुगलों का नामो निशान जो है वो भारत देश से मिटाना चाहती है। शायद उसी सिलसिले में ये कोई कड़ी है, इसीलिए इस रोड को नहीं खोला जाता है। और बिलखसूस इस रोड को बंद करने से रजौरी, पुंछ, पुलवामा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो हमारा पेशेंट सुंदरबनी से चलता था वो जम्मू के बजाय कश्मीर की तरफ दौड़ता था, क्योंकि आला इंतज़ाम जो है वो कश्मीर में है। वहाँ पर सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन, शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं। लेकिन नामालूम कि क्या वजह है कि जब यहाँ पर मुतलका एसएसपी साहब, मुतलका डीसी साहब और मुतलका डीएसपी और ट्रैफिक का अमला सारा वहाँ पीर गली में गया और बाकायदा तरीके से इस रोड को खोला, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती है कि उस रोड को बंद क्यों रखा गया है। मैं डीसी रजौरी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके जो आपका सिस्टम है कि जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं वो काम सफल हो जाता है, तो उस सफलता को पाने के लिए अगर हमारे डीसी साहब जो रजौरी के हैं ये इसमें हाथ डालेंगे तो डेफिनेट ये रोड चलेगी। और इस रोड चलने से ये है कि हमारी 70% आबादी जो गुज्जर और बकरवालों की है वो इस रास्ते से कश्मीर में जाती है। इसमें मानता हूँ कि कोविड चल रहा है, बहुत ख़तरनाक कोरोना चल रहा है, लेकिन उसके लिए अब कोरोना से तो हमने मरना ही मरना है, लेकिन कोरोना से पहले भूखमरी ना आ जाए। और ये भूखमरी आने वाली बात है। अभी मेरे सामने की मैं देख रहा था कि बकरवालों की 3 टाटा मोबाइल हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे
और भेड़ के छोटे छोटे बच्चे, बकरियों के बच्चे, उनके अपने बच्चे सब इतने परेशान। और मेरी दुकान के सामने मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं और पुंछ के डीसी साहब से भी, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वहां से आए हैं। और हमारे शवन जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर रजौरी हैं, ये भी एग्रीकल्चर साइड से आते हैं। इनको पता है कि इस वक्त एग्रीकल्चर की वजह से, घास ना होने की वजह से यहाँ का माल जो है वो जब तक कश्मीर में नहीं पहुँचेगा, वहाँ घास फूस नहीं खाएगा, तब तक वो तरक्की नहीं हो सकती है। जितने भी भेड़ गर्मी की वजह से मर रही हैं, उनका पलायन होना जो ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बीमार लोग कितने हैं जो कश्मीर से दवाई लाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात आ गई हैं। लिहाजा सरकार तो हमारी बहरी है, लेकिन अब यही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन हैं मिल के स्ट्रेस डालें, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब तक भी सही बात नहीं पहुंच रही है कि आया ये रोड क्यों बंद है। मेहरबानी रोड को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो। रास्ते में जगह जगह जो केंद्र स्थापित हैं जहां पर कोविड टेस्ट होता है, बाकायदा लोग टेस्ट करवा के जाना चाहते हैं। वहां से जो यहाँ आना चाहता है वो भी टेस्ट, जब एक सरकार जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है तो फिर रोड को खोलने में क्या हिचकिचाहट है।